दोस्तों, करवा चौथ पर ऐसी पूजा कोई भी सुहागिन महिला ना करे। चौथ का व्रत खंडित हो जाता है। आपके पति का जीवन संकट में पड़ सकता है। साथ ही साथ व्रत 3 औरतें कभी ना रखें। व्रत रखने वाली महिला पर आते हैं कष्ट, और चौथ माता को यह 3 चीजें भूल कर भी मत चढ़ाना। साथ ही जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त दोस्तों, क्योंकि यह व्रत मां गौरी से संबंधित है। इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता पार्वती। मां पार्वती के लिए एक लायक तो बनता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, अक्सर महिलाएं करवा चौथ पर कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से पति पत्नी को जिंदगी भर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। माना जाता है कि करवा चौथ का व्रत कोई मामूली व्रत नहीं होता। करवा चौथ में एक गलती भी व्रतधारी को भारी पड़ सकती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि करवा चौथ का व्रत बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण होता है, जिसे सही तरीके से करना जरूरी है ताकि देवी का आशीर्वाद मिले और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। लेकिन इस दिन कुछ गलतियां करना व्रत की सफलता और जीवन में आने वाले शुभ फलों को प्रभावित कर सकता है। आइए जानते हैं करवा चौथ के दिन कौन सी 8 गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, जिससे आपके पति का जीवन संकट में पड़ सकता है। साथ ही जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, यह पर्व मां गौरी से संबंधित है, इसलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता पार्वती। मां पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, अक्सर महिलाएं करवा चौथ पर कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से पति पत्नी को जिंदगी भर मुसीबत का सामना करना पड़ता है। करवा चौथ का व्रत कोई मामूली व्रत नहीं होता। करवा चौथ में की गई एक गलती भी व्रती को भारी पड़ सकती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि खासकर करवा चौथ के दिन चौथ माता को यह 3 चीज कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे पति पर कष्ट आ जाते हैं, आपका व्रत भंग हो जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार साल 2024 में करवा चौथ अक्टूबर के महीने में 20 तारीख रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन रविवार है और पूजा का शुभ मुहूर्त है। शाम 5:56 से लेकर शाम 7:02 तक है। दोस्तों, मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल कई हजार प्राप्त होता है। दांपत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार चांद निकलने का समय रात 8:30 पर है। इस बार चांद जल्दी ही निकलेगा। दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ के दिन चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागन महिला को नहीं करनी चाहिए। यह भी जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हो चौथ माता अवश्य लिखें। दोस्तों, करवा शब्द का संबंध दीपक और एक वाले मिट्टी के बर्तन से है, जबकि चौथ का अर्थ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन से है। इसे निर्जला व्रत के नाम से भी जाना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, पति की सुरक्षा और कल्याण के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और भगवान शिव से अपने पति की हर कठिनाई से रक्षा करने की प्रार्थना करती है। महिलाएं चंद्रमा को विभिन्न प्रकार का भोग लगाकर अपना व्रत खोलती हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है वही स्त्रियां रख सकती हैं। जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ है, नफरत करती है, उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। करवा चौथ के व्रत में इस बात का ध्यान होना चाहिए कि स्त्रियां काले और सफेद रंग के कपड़े न पहने। सफेद रंग विधवा होने का रूप माना गया है और काला रंग शनि का प्रतीक है। इसलिए धार्मिक अनुष्ठानों में काले कपड़े नहीं पहने जाते। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद ना निकल आए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति यह व्रत कर सकता है। किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकते हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श न करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श न करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई मनाही नहीं है। आप मासिक धर्म को रोकने के लिए दवाई ले सकती हैं,
जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य ले दोस्तों। पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है, उसे स्वयं आप ही खरीदें या अपने पति से ले। दूसरी महिला का मंगलसूत्र इस्तेमाल ना करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में संपूर्ण सिंदूर भरना चाहिए। मां रानी को सिंदूर से सजी महिला बहुत अच्छी लगती है, फिर वह देती है सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र मां पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना सर्वोत्तम माना गया है। इससे चौथ माता बहुत प्रसन्न होती हैं और देती है वरदान। वहीं आप हरा, पीला, गुलाबी, लाल या भगवा रंग भी पहन सकते हैं। भगवा रंग बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा हुआ है तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है। आप इसे भी पहन सकते हैं या बाजार से नया जोड़ा ला सकते हैं। अगर आपका पति किसी काम से बाहर है तो ऐसे में आप अपने पति की फोटो द्वारा या ऑनलाइन मोबाइल, लैपटॉप आदि पर देखकर पूजा संपन्न कर सकते हैं। ऐसी पूजा भी फलीभूत हो जाती है। चौथ की पूजा का सामान खरीदे तो याद रहे, सीखे या तेलियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इन सिक्कों की संख्या 7 हो सकती है या कुछ लोग 8 भी इस्तेमाल करते हैं। जब आप बाजार से करवा खरीदे तो देख लें कि करवा छटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा चटका करवा माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही चढ़ाएं। ध्यान से सुनिए, चूड़ियां टूटी नहीं होनी चाहिए। आप भी टूटी तथा चटकी चूड़ियां ना पहने। करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छलनी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो पुरानी करवा चौथ की छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं या बाजार से नहीं भी ला सकते। दोस्तों, माता को जब आप भोग लगाए तो फलों में पंचरंग के फल होने चाहिए। मिठाइयां भी पंचरंग की होनी चाहिए। इसे बड़ा ही शुभकारक माना गया है। फलों में खासकर माता को नाशपाती न चढ़ाएं, इसे शुभकारी नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदे। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चावल साफ और सफेद होने चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जता वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। माता को लाल चुन्नी चढ़ाना बहुत ही उत्तम फलदायी माना गया है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दे। इससे पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। चौथ माता ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से लगनी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे कि चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाए तो वह फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना जाता है। फोटो संपूर्ण होना चाहिए। फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ाने चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। करवा चौथ कथा जब आप सुनते हैं तो आपकी मुट्ठी में थोड़े चावल रखें। करवा चौथ की पूजा में पूरे मेकअप, श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति लालसा ना रखें, अर्थात जब तक पूजा संपन्न ना हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन अपवित्र ना करें। भोजन की तैयारी में कैंची, सुई या चाकू का उपयोग ना करें और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली सास या ननद को दी जाती है, तब साथ में थाली में दक्षिणा अवश्य डालें। आशीर्वाद लेना ना भूलें। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें। व्रत तोड़ने के बाद भोजन में फल खाने की सलाह दी जाती है। अगर आपका पति आपके साथ नहीं है या वह किसी कोई काम से बाहर गया हो तो ऐसे में आप पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकते हो। व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता चौथ जरूर लिखे। नमस्कार दोस्तों, 20 अक्टूबर 2024 को कार्तिक माह की चौथ के दिन करवा चौथ पर DDDH रहा है। आज के वीडियो में हम आप सबको करवा चौथ की पूजा विधि बताने वाले हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पूजा स्थान पर लाल रंग का कपड़ा बिछाए, फिर करवा माता की फोटो रखें। माता की फोटो को चुन्नी भी उड़ाए। अब आपको अपना करवा लेना है। करवा आप मिट्टी का, पीतल का, स्टील का, जैसा आप लेंटी हो ले सकते हैं। वैसे मिट्टी का या पीतल, आपको कोशिश करके दोनों में से जो लेना चाहे लेने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद जो करवा है उसके कंठ में यानी गले में मोली धागे में बंधनी है। तो 3 बार आपको लपेट कर मोली बांधनी है। खाली करवा नहीं रखना है, 3 बार आपको मोली बांधनी है। अगर करवा नहीं मिलता हो आपके यहां किसी कारण से तो आप लोटा भी ले सकते हैं। करवे को ढकने के लिए यह सराय आती है। अब इसके बाद आपको करने के अंदर जल भरना है तो करने के अंदर पानी भरना है, और उसके बाद कर्व पर आपको 11 टिक्की यानी 11 टिक्की होली की देनी है। तो इस तरीके से 11 बिंदी करवे पर लगानी है। तो इसके बाद जो आपका करवा है वह तैयार हो जाएगा। मेरे यहां पर जो करवा है इस पर ऑलरेडी स्वास्तिक बना हुआ है। वर्ण आपको करवे पर स्वास्तिक यानी साथियां भी बना लेना है। तो ये बनाने के बाद अब आपको लेने हैं 1 गिलास गेहूं। कोशिश कर कर आप गेहूं ले। किसी भी किराना शॉप पर, मॉल में आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर गेहूं नहीं ले पा रहे हैं तो आप कोई भी खड़ा अन्य यानी आप चावल ले सकते हैं, हरे मूंग ले सकते हैं। तो गेहूं चावल में से जो आपको मिल रहा हो, आप 1 गिलास बोले, उसमें दक्षिण यानी पैसे रखें। अब ये जो 1 गिलास गेहूं है ये आपको किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को या फिर जो महिला आपको कहानी सुनने आई है करवा चौथ की, अगर कोई आई हो तो उन्हें आप यह गेहूं दे सकते हैं। वर्ण आप अपने किसी भी बड़ी महिला को, किसी गरीब को, मंदिर में आप ये जो गेहूं है 1 गिलास गेहूं, इसमें और बढ़कर अगर और देना चाहे तो आप ये दे सकते हैं। आप गेहूं चावल मैंने जैसा बताया, हम दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। फिर दीपक प्रज्वलित करके रखेंगे पूजा में, और उसके बाद करवा माता की फोटो में जो है सभी को तिलक करके पूजा करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को तिलक करेंगे, उन्हें चावल लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, क्योंकि गणपति जी प्रथम पूजनीय है। इसके बाद हम करवा माता को तिलक करेंगे। तो करवा माता को तिलक करने के बाद जो भी है फोटो में चंद, सितारे, सूरज, जो करवा माता की फोटो में जितने भी चित्र बने हुए हैं, बहू, भाभी, भाई, सभी को आपको करवा बेचने वाला सुहाग के समान बने हुए हैं, सब पर आपको एक एक कर कर तिलक करना है। जो भाई चंद दिखा रहा है दिए के रूप में, सबको आपको एक एक करके तिलक करना है। करवा चौथ की जो व्रत कथा है वह सुनने से पहले ही पूजा करी जाती है। अब यह पूजा जो है आप सुबह सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। दिन भर में जब भी आपको समय मिले आप करवा चौथ की पूजा और कथा कर सकते हैं। कोशिश करके सुबह फिर शाम को ज्यादातर महिलाएं करती हैं, तो जैसा भी आप कर पाएं वैसे आप कर सकते हैं। और व्रत आप जैसे शादी के बाद के पहले करवा चौथ पर रखे हैं वैसे ही आपको अपने हर साल व्रत रखने हैं। व्रत करने की प्रक्रिया में आपको चेंज नहीं करना है। चाय पीकर जैसे भी, मतलब आपने आप नारियल पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, जैसे भी आपने शुरुआत करी हो वैसे आप अपना व्रत कर सकते हैं। इसके बाद माता को वेस्टर्न के रूप में मोली चढ़ने, और फिर आपको जो करवा है उसके ऊपर चीनी या कोई भी मिठाई आपको रखनी है। चीनी, कोई भी मिठाई, फल, लड्डू, कुछ भी आप रख सकते हैं। ये आप जब अपना व्रत खोलेंगे तब आपकी कम आएंगे। इसके बाद आप फूल चढ़ाई, फूल हो तो करवा माता को फूल चढ़ाए, जो भी फूल हो आप वह चौथ माता को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद करवा चौथ माता को सुहाग का सामान जरूर से अर्पित करें। ये सुहाग का सामान आपको बाद में इसका क्या करना है, थोड़ा सा मैंने आपको इसमें से खुद उसे कर लेना है, और कुछ सामान आपको किसी और महिला को भी देना है, यानी कुछ दूसरों को दें, और बाकी खुद इस्तेमाल। फिर आपको माता को फल चढ़ने हैं। और उसके बाद अगर आप दिन में कहानी सुन रहे हैं, अगर शाम को दिन ढलने के बाद कहानी सुन रहे हैं, तो आपको एक और लौटा जल का भरकर नहीं रखना है। अगर आप दिन में कहानी सुन रहे हैं सूर्यास्त होने से पहले, तो आपको एक लोटा जल का और भर कर रखना है, जो आप कहानी सुनने के बाद अगर देकर सूर्य देव को अर्घ दे। इसके बाद ये देखिए, ये बिन का सामान है। बिना आपको अपनी सासू मैन को देना होता है, या फिर अपने से किसी भी बड़ी महिला को, सासू मैन को, जेठानी को। आपकी सासू मैन सुहागन हो तब भी और ना हो तभी यह जो बिना है सासू मैन को ही दिया जाता है, या अपने से किसी बड़ी महिला को। बस आप सुहाग का सामान रख सकते हैं या नहीं रख सकते, अपनी स्थिति के हिसाब से। इसके बाद आपको तेल हटाने हाथ में गेहूं के लेने हैं।
बायना किस प्रकार निकाला जाता है, इसकी सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आप अच्छे से बयाना कैसे निकलना है वो देख पाए। वैसे वाइन निकलने का सबके यहां अलग अलग नियम होता है। कई लोग सिर्फ खाने पे निकलती हैं और कई लोग साथ में सदी भी रखते हैं। तो जैसे आप निकलती हो अपने से बड़ों से पूछकर उसे तरीके से निकले। इसके बाद कहानी सनी है तो 13 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुने करवा चौथ माता की, और उसके बाद वो गेहूं जो है अपनी सदी के या चुन्नी के पल्ले में बंद लें। अब अगर आपने साड़ियां चुन्नी के पल्ले में नहीं बंध सकते हैं तो जो आता है उसे, पर यह कटोरी रख लें और उसे कटोरी में आपको गेहूं के दाने रख सकते हैं। फिर वापस से हम 11 दाने हाथ में गेहूं की लेने हैं और आपको गणेश जी की कहानी करनी है। गणेश जी की कहानी करने के बाद आपको वो जो गेहूं है वो जो आपने दूसरा लोटा भरकर रखा है उसमें दल देना है, और ये लौटे से अब आपको सूर्य देव को आर्क ही दे देना है तो यह आपको जो जल है यह सूर्य देव को आपको दे देना है। इसका आगे तो आपको 2 बार हाथ में गेहूं लेने हैं। पहली बार में आपको करवा चौथ की माता की कहानी पढ़नी है और वो गेहूं अपने करवे के पास या अपनी चुन्नी के पल्ले में बंद लें। सेकंड टाइम जो गेहूं लेंगे उससे आपको गणेश जी की कहानी करनी है, और फिर वो गेहूं जो है वो सूरज देव की लोटे में डालकर उससे आप सूर्य देव को अर्की दे दें। इसके बाद ये जो बिनिंग का सामान है, जैसा मैंने आपको बताया, आपको बिन की सामान के साथ, जैसे हमारे यहाँ 4 पूरी और हलवा लिया जाता है, तो वो इन पर रखकर मिनट्स कर यानी 3 बार पानी इन पर घुमाकर अपनी सासू मैन को या जैसे मैंने बताया किसी बड़ी महिला को देने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। चंद्र पूजन का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो ये पूजा करने के बाद रात को जब चंद उगाए तो करवा से आप चंद्र देवता को रख दें, अपने पति को छानी में से देखें और